अगर तुम्हारे पास एक बहती हुई नदी हो और एक भारी पत्थर की चक्की भी, तो क्या तुम उसे बिना इंसानों और जानवरों के दिन रात घुमा सकते हो? पहली नजर में ये लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन तभी तुम एक कमाल का तरीका सोचते हो। तुम कई लकड़ी के तख्तों को जोड़कर एक विशाल पहिया बना देते हो। अब नदी का बहता पानी उस पहिए को घुमाने लगता है, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी है। पहिया तो घूम रहा है, मगर चक्की कैसे घूमेगी? और तभी तुम पहिए के बीच से एक लंबा लकड़ी का धुरा निकालते हो, उसके दूसरे सिरे को सीधे चक्की से जोड़ देते हो। अब जैसे ही पानी पहिए को घुमाता है, वैसे ही चक्की भी घूमने लगती है। पहली बार नदी खुद तुम्हारे लिए काम कर रही थी, लेकिन जल्द ही तुम्हें एक और दिक्कत दिखाई देती है। चक्की ऊपर बने मंच पर लगी है। हर बार ऊपर नीचे जाना बहुत मुश्किल पड़ता है, और तभी तुम पूरे पहिए को खड़ा कर देते हो। उसके किनारों पर लकड़ी के पंखे जैसी पट्टियां लगा देते हो। अब बहता पानी सीधे पहिए पर टकराता है और पहिया पहले से कहीं तेज घूमने लगता है। यही था प्राचीन जल चक्र यानी वाटर व्हील। लेकिन तुम्हारी महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं होती। अब तुम सोचते हो एक पहिया सिर्फ एक चक्की ही क्यों चलाए, और तभी तुम गोल लकड़ी के गैरों को चौकोर दांतों वाले गैरों से बदल देते हो। फिर मुख्य धुरे के दोनों तरफ नई चक्कियां जोड़ देते हो। अब जैसे ही बीच वाला पहिया घूमता है, वैसे ही दोनों तरफ की चक्कियां भी एक साथ चलने लगती हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम धुरे को और लंबा कर देते हो, फिर उसमें एक के बाद एक कई चक्कियां जोड़ देते हो। अब एक ही नदी, एक ही जल चक्र और कई चक्कियां दिन रात लगातार काम कर रही हैं, बिना मजदूर, बिना जानवर, बिना किसी ईंधन के। और इसी तरह तुमने बना लिया प्राचीन चीन की अद्भुत तकनीक, जल चालित बहुचक्की प्रणाली। एक ऐसी मशीन जिसने सिर्फ पानी की ताकत से उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन अब सवाल तुमसे है, अगर तुम्हें उस समय में भेज दिया जाए, तो तुम इस पानी की ताकत का इस्तेमाल आटा पीसने के लिए करते या फिर कोई और मशीन बनाते?